पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। कुछ टैग्स यूज होते हैं HTML में, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। पिछली वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कोड लिखने के लिए कोई भी एक कोड एडिटर खोल सकते हैं, नोटपैड या VS कोड, कोई भी कोड एडिटर खोल सकते हैं। मेरे केस में मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस को। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें हम फाइल कैसे बनाते हैं। न्यू टेस्ट की फ़ाइल बनाई, तो इसके बाद मैंने बेसिक कोड लिखा HTML का। ये कोड तो हमें लिखना ही पड़ता है, HTML। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है, और हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है HTML5। फिर उसके बाद हमारा मेन एलिमेंट आता है HTML, जिसको रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर इसी के अंदर हमारा हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ हमारी स्क्रिप्ट CSS वगैरह आती है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और हेड क्लोज हो रहा है, वहाँ से आपको बॉडी टैग लिखना है, बॉडी टैग क्लोज। देखिए जो मेरे ये टैग्स हैं ये अपने आप ही ऑटो क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऑटो क्लोज एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। आप अभी बिगिनर हैं तो आप खुद मैन्युअली लिखें अपने आप से। तो पहले मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बताया था। तो हेडिंग हमारी H1 से लेके H6 तक होती हैं, सिर्फ 6 प्रकार की होती हैं। तो मैंने जैसे पहले H1 लिखा, H1 को बंद किया, और इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और जैसे ही मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो एक पॉपअप आएगा जो मेरे से फ़ाइल को सेव करने के लिए पूछेगा। तो ध्यान रखना, जब भी फाइल को सेव करो तो उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, ठीक है। .html में इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, फाइल का आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे सेव, पहला तरीका है कि आप अपनी फ़ाइल मैनेजर में जाके जहाँ पे आपने फ़ाइल को सेव किया वहाँ से डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। या सेकंड मेथड है, अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ राइट क्लिक करोगे आप टॉप पे, रिवील इन एक्सप्लोरर पे जाओगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर दोगे। तो ये देखो मेरा कोड ओपन हो गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो। इसके बाद हमारे हेडिंग 6 प्रकार की होती हैं। तो 6 की 6 हेडिंग कैसी दिखती हैं, तो पहले मैं H2 लिख देता हूँ, इसमें भी लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसकी तरफ इसी प्रकार मैं इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 3 4 5 6, ओके। 1 2 3 4 5 6। अभी आप देखोगे कि जो हमारी H2 है ये तो एक जैसी दिखेंगी, लेकिन जो हमारी H1 है वो उससे थोड़ी बड़ी दिखेगी। देखो रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये एक जैसी है, क्योंकि ये सारी H2 के अंदर है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे वाली से 3 कर दूँगा, यहाँ पर 4 कर दूँगा, यहाँ पर 5 कर दूँगा, और यहाँ पर 6 कर दूँगा। देखिए यहाँ मैं रीनेम कर रहा हूँ तो यहाँ भी रीनेम हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि मैं ऑटो रीनेम एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए। अभी आप बिगिनर हैं तो आप ना करें इनका यूज़, मैन्युअली लिखेंगे आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम अपने कोड का आउटपुट देखेंगे। तो ये देखो, ये H1, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5 और ये H6, ठीक है। तो ये थी हमारी हेडिंग्स। ये हेडिंग 1 से 6 तक ही होती है, आपको याद रखना है। जितना नंबर बड़ा होते जाएगा उतना ही टेक्स्ट छोटा होते जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग मैंने आपको बताया कि क्यों यूज़ होता है, टेक्स्ट को स्मॉल साइज में दिखाने के लिए और पैराग्राफ सिंटैक्स में दिखाने के लिए। पैराग्राफ आपने देखे होंगे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है, वही ये काम करता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैं रैंडम वर्ड डाल सकता हूँ डायरेक्ट, या तो मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर लॉरेम 100 वर्ड का पैराग्राफ डाल सकता हूँ, ऐसे करके। अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉरेम इप्सम, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे जाके पहला जो लिंक मिलेगा यहीं जाओगे। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद आपको UI कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पे मैं वर्ड्स वगैरह पैराग्राफ वगैरह जो भी जनरेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। अभी ये
पॉपअप ऐड आ रही है, इस चक्कर में ये क्लिक बटन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं ऐड ब्लॉकर का यूज़ करता तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से जनरेट कर देता। ओके, तो आप यहाँ से जाके इसको जनरेट कर सकते हो। इसको काट देता हूँ और हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश, ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ टैग आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसमें ही एक अलाइन एट्रीब्यूट बताया था। तो अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, टेक्स्ट को अलाइन कर देता है सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, उसकी 4 ही वैल्यू होती हैं बस, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो पहले मैं इसमें सेंटर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन और यहाँ पे लिख दूँगा सेंटर। सेंटर करने के बाद कंट्रोल एस, उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखोगे आप सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगर इसको सेकंड वाले को राइट में कर देता हूँ, राइट में यहाँ लिख दूँगा राइट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा राइट में चले जाएगा। और अगर मैं लेफ़्ट करना चाहूँगा तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या रहती है, लेफ़्ट। ठीक है, मैं अगर करके भी दिखा देता हूँ आपको, लेफ़्ट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करूँगा, ये देखो कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लेफ़्ट होती है। हमारी चौथी वैल्यू रहती है अलाइन की, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को हम पैराग्राफ के साथ यूज़ करते हैं। जस्टिफाई, जो टेक्स्ट स्मॉल होता है, ये इसमें अगर मैं इसमें भी लिख सकता था, लेकिन टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखता, काम इसमें भी कर जाता। तो जैसे मैं इसमें जस्टिफाई करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा अभी गैप आ रहा है, वाइट स्पेस आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप राइट में देखना, देखो ये जस्टिफाई हो गया। यहाँ से भी बराबर तो पहले से था ही, यहाँ से भी बराबर हो गया, मतलब टेक्स्ट आपस में जस्टिफाई हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा टेक्स्ट आता है बोल्ड, जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। देखो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, H2 के अंदर ही लिख देता हूँ, नहीं तो पैराग्राफ के अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीड कैग के अंदर, दिस इज बोल्ड। ठीक है, दिस इज बोल्ड लिख दिया। और अब मैं उसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये देखो दिस इज बोल्ड सिंपल ही दिख रहा है। मैं इस वाले कोड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी आप बिगिनर हैं तो कमेंट के बारे में आपको पता नहीं होगा क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा आगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए टेक्स्ट को कैसे दिखाते हैं। आप चाहे एक के नीचे एक दिखा सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। कंट्रोल एस, फिर रिफ्रेश करूँगा तो ये आ गया दिस इज बोल्ड। तो अभी तो ये बोल्ड है नहीं, इसको मैं कैसे बोल्ड करूँगा। तो मैंने आपको बोल्ड के लिए टैग बताया था, बी टैग, जो क्या करता है, बोल्ड कर देता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बी टैग यहाँ, और इसको कर दूँगा लास्ट में क्लोज। तो ये हमारा बी टैग है बोल्ड। ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया थोड़ा। इसी तरह इसी का ही एक और टैग आता है पैराग्राफ, इसमें लिख दूंगा दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सेम टेक्स्ट दिख रहा है। जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग लिखूँगा कंट्रोल एक्स, तो आप यहाँ पे देखना ये बोल्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे बी टैग का यूज़ करो चाहे आप स्ट्रॉन्ग का, एक ही जैसा काम करता है। फिर मैंने आपको एक इटैलिक टैग बताया था,
तो इसको भी मैं पी के अंदर ही लिखूँगा ताकि ये फुल विड्थ ले ले, वरना जो इनलाइन आने लगेंगे, इसलिए मैं पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ मैं लिख दूँगा दिस इज इटालिक, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कोई भी चेंजेस अभी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा टेढ़े हो जाएँ, इटालिक हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करूँगा, आई टैग। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ, पहले आप उसे देख लें। उसके बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अब आप यहाँ पर देखना, ये देखिए इटालिक, ये थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में हो गया, तो यही होता है इटालिक आई टैग का काम। ठीक है, यही हमारा आई टैग का काम होता है। फिर मैंने आपको एक अंडरलाइन बताया था, तो अंडरलाइन के लिए जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अंडरलाइन, रिफ्रेश करूँगा। आप यहाँ पर देखोगे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अभी कुछ भी अंडरलाइन नहीं आ रही है। अंडरलाइन मतलब इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं आ रही है बेस लाइन से। तो अंडरलाइन दिखाने के लिए यहाँ पे टैग आता है यू टैग। ठीक है, यू टैग ओपन, यू टैग क्लोज, लास्ट में क्लोज कर दूँगा, कंट्रोल एस। जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो इसके नीचे आप देखोगे अंडरलाइन आ जाएगी, ये देखो अंडरलाइन आ गई। इसी को ही हम अंडरलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बी आर टैग, ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग का हम अभी यूज़ करने वाले हैं, तो मैं पहले आपको ब्रेक टैग को बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने टेक्स्ट को अगर बाहर लिखता, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एग्जांपल के लिए बी टैग ले लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया लाइन 1, चाहे मैं इसको नेक्स्ट लाइन से क्यों ना लिख दूँ। फिर इटैलिक के लिए मैंने लिख दिया लाइन 2, ठीक है। और इसी प्रकार मैंने अंडरलाइन के लिए लिख दिया लाइन 3। सेव करूँगा तो ये इनलाइन आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। क्या होता है, स्पेन टैग की तरह काम करेगा ये। देखो मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन से आए, जैसे कि हमारे ये आ रहे हैं पैराग्राफ टैग आ रहा है, ऐसे ही ये नेक्स्ट लाइन से आए। तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक टैग का यूज़ कैसे करेंगे, इसके नीचे जाके आप लिखोगे बी आर और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, फिर इसको क्लोज कर दोगे। रिफ्रेश करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा तो ये देखो यहाँ से ये नीचे वाली सेकंड लाइन में आ गया, तो ये ब्रेक हो गया। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं बी आर फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल एस। फिर यहाँ पर जाऊँगा तो ये देखना ये तीनों अलग अलग लाइन में आ गए, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लाइन ब्रेक। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था, ये अब होने लग गया। तो ये आप कह रहे हो कि मैंने इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगाया, तो जो हमारा HTML5 है उसमें हमको यही लगाना पड़ता है। इसमें आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक और बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि आगे मैं जो कोड लिखूँगा वो भी नेक्स्ट लाइन से आए। और हमारा नेक्स्ट कोड होगा स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्राइक क्या करता है, मैंने आपको बताया था जो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है उसमें एक लाइन दिखाने लगता है। तो उसके लिए अभी मैं जैसे पी टैग के अंदर ही लिख देता हूँ दिस इज स्ट्राइक, कंट्रोल एस। तो अभी यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक नहीं है, देखो कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट डिलीटेड दिखे, इसके ऊपर लाइन आया है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लाइन दिखाने के लिए मैंने आपको टैग बताया था एस का मतलब स्ट्राइक, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एस टैग ओपन, एस टैग क्लोज। तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये टेक्स्ट इसने दिखा दिया, देखो डिलीटेड है। ठीक है, इतना ही काम है इसका। ठीक इसी की तरह एक और टैग आता है, वो भी डिलीट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे बस हमको क्या लिखना है, DEL ओपन, और यहाँ पर आप कर दोगे DEL को क्लोज। तो DL भी हमारा डिलीट का ही काम करता है। यहाँ पर टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, स्ट्राइक का ही काम करता है डिलीट भी हमारा। कंट्रोल एस, DEL लिखोगे आप, ब्राउज़र में जाओगे, रिफ्रेश, ये देखो सेम काम करने एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटिटी कोड। तो एंटिटी कोड जो मैंने आपको बताया था नॉन ब्रेकेबल स्पेस कि अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग सम स्पेस, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करके दिखाऊंगा तो कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, सेम दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से स्पेस दूंगा तब भी कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। देखो कोई चेंजेस नहीं है, रिफ्रेश करा मैं, कोई चेंज नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एंटिटी कोड आता है, मैंने आपको बताया था एंटिटी कोड, बहुत सारे एंटिटी कोड होते हैं, गूगल पे जाके आप देख सकते हो HTML एंटिटी कोड सर्च करके। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड NVSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस के बाद सेमीकोलन। एक बार NVSP लिखने का मतलब है कि एक बार आपने स्पेस बटन दबाइए, ठीक है। तो एक बार स्पेस बटन दबाइए तो एक बार स्पेस आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया कि मैंने 5 बार स्पेस बटन को दबाया। रिफ्रेश करूँगा, ये देखो 2 3 4 5, ठीक है, स्पेस ले ली इसने। तो यही काम होता है हमारा नॉन ब्रेकेबल स्पेस का। उसके बाद हमारा आता है सुपर स्क्रिप्ट, फिर आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10th PH, तो ये तो एक ही लाइन में आएंगे। अभी रिफ्रेश, ये देखो 10th के आगे आ रहा है TH। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो जो TH है वो 10th के सामने आ रहा है। मैं पुराने वाले टेस्ट को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए आप सिर्फ अभी लिखते जाएँ, ऐसे सीखते जाएँ। Ctrl S करूँगा तो अब शायद आपको दिखेगा, ये देखो जो अभी इसका TH है वो बिल्कुल इसके बराबर से ही आ रहा है, इसकी बेस लाइन से ही। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो ये TH है यहीं पर ही मैं अपना सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लिखेंगे SUP सुपर स्क्रिप्ट क्लोज, उसके बाद TH। इतना करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर से TH आया सवाल, ठीक है। इसी तरह से का उल्टा होता है, वो होता है सब स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा CO2 Ctrl S, तो ये अभी बिल्कुल ही सेम दिखेगा, इसके आगे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। अब इसको 2 को नीचे दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिख दूँगा, सब स्क्रिप्ट बंद, और यहाँ पर 2। इतना करने के बाद Ctrl S, उसके बाद आप क्रोम में जाके रिफ्रेश करोगे, देखिए इस बार 2 जो है हमारा वो नीचे से आया। तो यही होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का काम। इसके बाद हमारा आता है स्पिन टैग। तो जो स्पिन टैग है वो इनलाइन टैग की तरह काम करता है, और इसमें हम अलग अलग सिंगल वर्ड की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं जब हम CSS को सीखेंगे। तो मैं आपको जैसे लिख के बता देता हूँ, स्पिन, और यहाँ लिख देता हूँ स्पिन टैग 1, और अभी सेव करूँगा तो अभी ये सिंपल दिखाएगा, ये देखो। और इसके अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 2-3 बार लिख दूंगा, स्पिन टैग को 3 बार लिख देता हूँ, 2, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3, ओके। कंट्रोल सेव करूँगा तो ये एक ही लाइन में आएंगे, देखो। आप एक वर्ड में यूज़ कर सकते हो स्पेन को, एस में अलग, पी में अलग, अलग अलग वर्ड में अलग अलग स्पेन टैग का यूज़ कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे स्पेन के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा स्पेन टैग है इसमें लिखूँगा स्पेन आएगा, यहाँ लिख दूंगा मैं S, और इसी के अंदर में से स्पेन टैग को क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, Ctrl C, 2 3 4, और यहाँ पे लिख दूंगा SPA और N। तो मैंने क्या किया, इन सारे वर्ड को अलग अलग स्पेन टैग में डाल दिया। Ctrl S करूँगा, तब आप देखोगे
ब्राउज़र में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे, सेम दिख रहा है। आप BR टेक्स्ट को न्यू लाइन में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो एक मैंने आपको फ़ॉन्ट टैग बताया था, तो वो फ़ॉन्ट टैग है वो HTML5 में हट चुका है, तो हम उसका यूज़ भी नहीं करेंगे, वो इस काम हम CSS से कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है मार्क टैग। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर, दिस इज मार्क, ठीक है, दिस इज मार्क्ड Ctrl+S। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अभी यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको मार्क टैग बताया था एक पिछली वीडियो में, तो मैं इसको Ctrl+X करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्क टैग को बंद करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा उसको पेस्ट, Ctrl+S। अब आप देखोगे जो हमारा मार्क टैग है वो थोड़ा हाईलाइट आएगा। Ctrl+S करता हूँ, ये देखो अब जो हमारा टेक्स्ट आया वो क्या आया, हाईलाइटेड आया। तो यही होता है मार्क टैग का काम। इसी तरह हमारा एक और टैग आता है स्मॉल, तो उसको मैं H2 के अंदर लिखता हूँ ताकि आपको स्मॉल टैग समझ में आए, और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट टेक्स्ट मैंने लिख दिया। ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अभी ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा स्मॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले लाइन को पहले हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्मॉल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इतना करके Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा स्मॉल हो गया, थोड़ा सा स्मॉल होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो यही होता है इसका काम। तो आप इन टेक्स्ट का प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ये सही से आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिकल करें इसका। तो ये थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटिव कुछ टेक्स्ट जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्टिंग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।